चूरू में जिला स्तरीय हीट एक्शन प्लान लॉन्च। जिले में जलवायु परिवर्तन और बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए हीट एक्शन प्लान का बुधवार को औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। ये कार्यक्रम चूरू जिला मुख्यालय स्थित ग्रांड शेखावाटी होटल में आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न विभागों और संगठनों के स्टेकहोल्डर्स ने भाग लिया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, विधायक हरलाल सहारण, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना, चूरू नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह, बसंत शर्मा, चंद्राराम गुरी, सुरेश सारस्वत, भास्कर शर्मा तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जलवायु संकट वर्तमान युग की गंभीर समस्या है और इससे निपटने के लिए हीट एक्शन प्लान एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। उन्होंने पारंपरिक जीवन शैली की ओर लौटने और नई पीढ़ी को इसकी जानकारी देने की आवश्यकता बताई। गर्मी और सर्दी के लिए और ऐसे शहर में हीट एक्शन प्रोग्राम बनाकर उसका प्लान बनाकर हम किस प्रकार लोगों में जागरूकता पैदा करें, लोग बढ़ते तापमान और लू से कैसे बचें, किस प्रकार हमारी पुरानी सामाजिक संस्कृति, हमारा रहन सहन, हमारे खान पान, हमारी वेशभूषा, उन सब की ओर हम लौटें ताकि इस ग्लोबल वार्मिंग के जो शिकार हो रहे हैं सब लोग, उससे किस प्रकार हम बचें। बहुत बड़ी चुनौती है। अभी G20 के अंदर भी इस पर पूरा डिस्कस 20 देशों ने किया था। बढ़ता धरती का तापमान बढ़ रहा है, पर्यावरण दूषित होता जा रहा है, ओजोन परत के अंदर क्षरण हो गया है, ग्रीन गैसों का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है और इसी का परिणाम रहा कि हमारा इकोसिस्टम बदलता जा रहा है। ऐसे समय के अंदर जब लगातार ये चूरू गर्मी का शिकार होता है, किस प्रकार हम इस गर्मी के अंदर हमारे आवाम को अवेयर करके उस लू के तापमान में हम होने वाली बीमारी से बचा सके, उसके लिए आज ये कार्यक्रम रहा। बहुत अच्छा लगा। मैं बधाई देना चाहूँगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, जिला कलेक्टर साहब को, उन्होंने इस प्रकार का नवाचार किया। विधायक हरलाल सहारण ने भी परंपरागत जीवन शैली अपनाने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए जागरूकता फैलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपनी जीवन शैली को इस दिशा में प्रबंधित करना होगा। मैं तो यहाँ ये जो प्रोग्राम रखा है कलेक्टर साहब और अभिलाषा जी को धन्यवाद दूंगा कि चूरू में वास्तव में इसका उपयोग अभी दिखाड़े जोधपुर में ऐसा कूलिंग यहाँ अगर हम एक दूसरे को बताएंगे अपने कैसे क्या कर सकते हैं उसके बारे में जाएंगे तो ठीक रहेगा। मैं तो आप सबको बधाई और धन्यवाद दूंगा। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना ने बताया कि जिले के लिए एक विस्तृत हीट व शीतलहर एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसमें स्थानीय भौगोलिक स्थिति और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वार्डवार समाधान सुझाए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह प्लान विभिन्न स्टेक होल्डर्स के समन्वित प्रयासों का परिणाम है और इसका उद्देश्य जनसामान्य को जागरूक कर राहत पहुंचाना है। जैसा कि आपको विदित है कि चूरू जो है हमारा कस्बा, ये सबसे अधिक गर्म शहरों में और सबसे अधिक ठंडे शहरों में भी जाना जाता है। सर्दी भी बहुत पड़ती है, गर्मी में भी हम 50 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस करते हैं। तो ऐसे में जो चूरू कस्बा है अर्बन एरिया के अंदर, किस तरह से हम गर्मी के दौरान, हीट वेव के दौरान, जिसको हिंदी में हम जो लोकल भाषा में लू भी कहते हैं, उस दौरान क्या क्या हमें प्रिकॉशन रखने चाहिए, उसको लेके एक हीट एक्शन प्लान बनाया गया है। अभी जैसा राजस्थान हाईकोर्ट ने भी सरकार को निर्देश दिए गए थे, उसी के क्रम में सारे जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, चाहे कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे हमारे अलग अलग विभागों के लोग हैं, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम के लोग हैं, सबको साथ में लेके क्या एक्शन पॉइंट्स होंगे जिस पे हम वास्तव में काम करेंगे, तो उसको लेके एक हीट एक्शन प्लान बनाया। और आपने देखा होगा कि अभी ऑलरेडी इस बार की गर्मियों में हमने कूलिंग स्टेशन का नया एक कॉन्सेप्ट चालू करा कि जो हमारे ऐसे पॉइंट जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा खड़े होकर वेट करते थे, वहाँ पे हमने पानी रखवाया, वहाँ पे एक कनात लगवाई है, टेंट की व्यवस्था करी और उसको और बेटर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही हमने एक अर्ली वार्निंग सिस्टम भी हम लगा रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि आज टेम्परेचर कितना है, क्योंकि आम आदमी तक जिसके पास मोबाइल की एक्सेस नहीं है उस तक ये चीज़ पहुँचाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में हमारा प्रयास है कि चूरू जो है एक मॉडल के रूप में उभरे और पूरे जो छोटे कस्बे हैं पूरे राजस्थान में, उनके लिए एक मॉडल के रूप में चूरू रहेगा कि किस तरह से इतनी अधिक गर्मी, क्लाइमेट चेंज को देखते हुए जो हो रही है उसका सामना हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम मॉडल। धन्यवाद। चूरू नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इन्होंने बहुत ही इंटरेस्ट लेके इस काम को किया। हमने इनको डेटाज उपलब्ध कराए, जैसे जैसे इन्होंने बताया कि किस डिपार्टमेंट से इनको क्या डेटा चाहिए, और बहुत ही गहराई से जाके इन्होंने हमारे साथ डिस्कशंस के सेशन किए। हीट एक्शन प्लान में जो जो चीज़ें इन्होंने सर डाली हैं कि क्या हमें क्या क्या इसमें एक्टिविटीज़ करनी है, तो कुछ कुछ चीज़ें सर हमने इंश्योर भी करी है बेसिक लेवल पे, जैसे कूलिंग स्टेशंस बनाए हैं, साइनेज लगाए हैं जैसा डीएम सर ने बताया, और आगे का प्लान है वो हमने इनसे समझा है और बहुत जल्दी इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। कूलिंग स्टेशन जो मॉडल इन्होंने दिखाया था वो भी हम जल्दी इनके सहयोग से एक तैयार करेंगे, फिर अलग अलग जगह पे वो सब तैयार होंगे।
और जिस तरह से सर इन्होंने हमारे इस सेशन में हमने डिस्कस किया कि हमारी परंपराएं जो थी वो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए थी, पहनावा है, आर्किटेक्चर है, खान पान है, तो उन सब चीज़ों की प्रासंगिकता भी आज के समय में हम महसूस करते हैं, जैसा कि डिस्कशन में भी आया। और सर हम कोशिश करेंगे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करें ताकि आमजन को इसका फ़ायदा मिले। कार्यक्रम में एनआरडीसी से डॉक्टर अभियंत तिवारी, डॉक्टर रितिका कपूर, अंशिमा मिश्रा तथा महिला हाउसिंग ट्रस्ट जयपुर से गागी ने हीट एक्शन प्लान से संबंधित तकनीकी जानकारी और सुझाव साझा किए। संचालन रचना शर्मा ने किया और यहाँ की सच्चाई है, यहाँ की गर्मी की सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पे तापमान 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। यहाँ के हीट वेव डेज जो होते हैं वो इस डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा हाई चुरू के हीट वेव डेज होते हैं। तो इस वजह से हमें लगता है कि चुरू में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये हीट एक्शन प्लान को करना। एंड इसी के साथ साथ हमें ये भी पता है कि राजस्थान की सरकार ने गर्मी को एक स्टेट लेवल डिज़ास्टर डिक्लेयर किया है, जिसकी वजह से ये और भी ज़रूरी हो जाता है इस पे काम करना एज अ स्टेट एज वेल।